नमस्कार साथियों, आज बाड़मेर में नगर निकाय चुनाव की जो सीटों का है, जो लॉटरी है वो खुल चुकी है और इस समय मैं आपको रूबरू करवाने जा रहा हूं बाड़मेर के वार्ड संख्या 55 से। नमस्कार, मैं आपका साथी महेंद्र कुमार और आप जुड़ चुके हो पीके टाइम से। साथियों, नगर निकाय चुनाव को लेकर के जो सीटों की घोषणा होनी थी, जो सीटों का जो लॉटरी खुलनी थी, वो लॉटरी है वो खुल चुकी है और इस समय मैं आपको है वो अवगत करवाने जा रहा हूँ जो वार्ड संख्या 55 है उससे। ये हालात है यहाँ के, ये सड़क बनी हुई है वो आप देख सकते हो। यहाँ से लोग है वो लोगों की आवाजाही रहती है और इससे तो अच्छा है, यहाँ के लोगों ने कहा है कि इससे तो अच्छा है कि सड़क अगर नहीं होती तो कम से कम ये जो पत्थर पड़े हैं बाहर, जो सड़क से बाहर निकल गए हैं, कम से कम ये तो न लगते। और आप देखोगे तो यहाँ पर जो ये नाला है, जो जल निकासी है, जो गंदगी का जो निकासी है, ये भी आप देख सकते हो। यहाँ पर कितने समय से पता नहीं है वो जो सफाई है वो नहीं हो पाई है। यहाँ के लोगों का कहना है कि जब यहाँ के जो पार्षद थे वो खड़े हुए तब हमारे पास वोट मांगने के लिए आए थे, उसके बाद हमें फिर कभी वो दिखाई नहीं दिए। वार्ड संख्या 55 में जो पार्षद है उनका भी कहना है कि हमने खूब है वो करवाया है, यहाँ का विकास करवाया है, लेकिन विकास कहीं पर भी दिख नहीं रहा है। ये आप देखोगे तो ये सड़क बनी हुई है और ये इस कॉलोनी की मुख्य सड़क है। मुख्य सड़क में आप देखोगे तो ये जो पत्थर है ये निकले हुए हैं, इससे गड्ढे हैं ये बने पड़े हैं। यहाँ से लोग सुबह से शाम तक, विद्यार्थी जो दूसरे जो लोग हैं वो भी अपने काम के लिए जाते हैं और यहाँ से वापस आते हैं। लेकिन ये सड़क का नज़ारा देख करके इस वार्ड का हम पता कर सकते हैं कि इस वार्ड में कितना विकास हुआ है। यहाँ के लोगों का ये भी कहना है कि समय पर जो जलापूर्ति है वो समय पर, पानी तो कभी आता ही नहीं है। और यहाँ ये जो वार्ड है ये थोड़ा सा चढ़ाई पर है, तो यहाँ काफ़ी घरों के अंदर इनको पानी की टंकियाँ है वो डलानी पड़ती है, जिसकी रेट 700 से 800 रुपये है। ये कहते हैं कि जब हमने वोट दिया तब तो बहुत वादे किए गए कि ये जो मुख्य मूलभूत जो सुविधाएं है, जो जल है, जो बिजली है, यही रहता है। उसके अलावा तो क्या है, घर पे आकर के कोई खाने की वस्तुएं तो दे करके जाएगा नहीं। हमने जो जलापूर्ति के लिए कई बार है वो शिकायतें की, ज्ञापन दिया, लेकिन यहाँ पर पानी पहुँचने के नाम पर केवल हमें दला से पहुँचे और हमें है वो घर पर पानी है वो टंकियों से डलवाना पड़ता है। ये यहाँ की स्थिति है वार्ड संख्या 55 की। और इससे आगे मैं आपको लगातार बाड़मेर के अंदर जो 55 वार्ड है उन सभी से परिचित कराने वाला हूँ। जहाँ पर जो अच्छा काम हुआ है वहाँ पर हम आपको अच्छा काम भी दिखाएंगे कि जहाँ पर जो जैसा काम हुआ है वैसे काम से हम आपको रूबरू करवाएंगे। ये सड़क आप देखोगे तो कम से कम 1 किलोमीटर तक की बनी हुई है और किलोमीटर तक की सड़क में ये आप गड्ढे देख सकते हो। पूरी की पूरी सड़क आप अपनी आंखों से देख सकते हो। हम केवल नकारात्मक नहीं दिखाते, जो हालात है उन हालातों से हम आपको रूबरू करवाने जा रहे हैं और रूबरू करवा रहे हैं। और न जाने बाड़मेर के अंदर कितने ही ऐसे वार्ड है जहाँ की स्थितियाँ ये बनी हुई है और एक आधा कोई वार्ड हो सकता है जहाँ पर अच्छे से विकास हुआ हो। इन सड़कों के लिए जो आगे से फंड है वो तो हर बार जारी होता है, वैसे होता ही है। लाखों रुपए खर्च किए जाते हैं जनता के पैसे, जनता के लिए। तो आखिर ये सड़कों के हालात ऐसे है क्यों? यहाँ के कुछ लोगों से भी मिलते हैं और उनसे भी जानते हैं कि जो वादे आपसे किए गए थे, जो आपको दला से दिए गए थे, जो आपको विश्वास दिया गया था, क्या उन विश्वास पर यहाँ की सरकार, नगर निकाय की सरकार उस पर काबिल हो सकी है या नहीं? इस रोड से आने जाने में कितनी दिक्कतें होती है। हमारे साथ एक यात्री भी है जो इस रास्ते से, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अशोक सिंह है। अशोक सिंह जी, कितने समय से आप इस रोड से आते जाते हो? मैं इस रोड से करीबन 10 साल से इसी रास्ते पे आता हूँ, इसी रास्ते पे जाता हूँ। ये इसी हालात में पड़ी है, टूटी हुई। कितने समय पहले ये बनी होगी? ये 10-12 साल पहले बनी है। उसके बाद ये हाल जो है अब वर्तमान में जो इसके हाल है, ये पत्थर निकले पड़े हैं, ये कब से? ये 10 सालों से मैं इसको इसी हालत में देख रहा हूँ, ऐसी टूटी हुई पड़ी है। कोई इसका कोई धनी धोरी कोई नहीं है, कोई इसकी सुन लेने वाला नहीं है। सुन लेने वाला ऐसी एक रोड नहीं है, ऐसे वार्ड में लगभग 80% रोड टूटी हुई है, टूटी हुई है। जहाँ जहाँ रोड बनाई है और लोगों ने, जो कार्यकर्ता है, चाहे वो बीजेपी के हो चाहे कांग्रेस को, जो नेता है उन्होंने अपने घर के चारों तरफ सीसी रोडें बनवा दी है। बाकी जनता की कोई नहीं सुनता है, बाकी जनता की कोई नहीं सुनता है। और जगह जगह पानी रोड पे पड़ा है, खालियों की पूरी सुविधा है नहीं। जल निकासी हाँ, जल निकासी की कोई सुविधा नहीं है। बाकी जहाँ पर जो नेता लोग रहते हैं वहाँ पर आसपास में उनके घरों के चारों सीसी रोड बनी हुई है। सीसी रोड, हाँ बिल्कुल। हाँ, आप देखो, रमेश सिंह इंदा को देख लो, वो आप भाजपा का कार्यकर्ता है, उसने अपने घर के चारों ओर
सीसी रोड बना दी है और उनके पास में जो गलियां हैं वो चारों तरफ टूटी हुई है। 20 बार उनको अवगत करा दिया, भैया ये पानी यहाँ निकासी नहीं है, इकट्ठा हो रही है, बच्चे परेशान हो रहे हैं स्कूल आने जाने में, मच्छरों की दिक्कत है, तो वो कोई सुनने वाला नहीं है। बाकी जो पानी आता है वो पानी नल जो है वो आते हैं समय पर? पानी तो आता है, अच्छा, कभी कभी आता है, 7 दिन में एक बार तो आता है, 7 दिन में 1-2 घंटा चलता है। अच्छा, पानी की जो ये यहाँ पर आगे हम किसी और ने भी बताया कि हमारा घर है वो थोड़ा सा चढ़ाई पर है तो पानी पहुँच नहीं पाता और इसके लिए अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। हाँ, कहीं चढ़ाई है तो पानी हो सकता है नहीं चढ़ता, बाकी पानी तो आ रहा है। बाकी 80% जो सड़कें हैं उनके सड़क, हाल हाँ सड़कें जो बिल्कुल इसी हालत में, जर्जर हालत में है, बहुत परेशानी है। बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बाकी इन्होंने एक चीज़ और बताई कि जहाँ पर किसी भी नेता का निवास है उस जगह पर घर के चारों तरफ सीसी रोड बनी हुई है, एकदम से टकाटक तरह की, वहाँ पर सारी की सारी सुविधाएं हैं। आखिर जनता ने क्या बिगाड़ा? जो जनता के पैसे जनता के लिए खर्च किए जा रहे हैं, आगे से स्वीकृत हो रहे हैं, पैसे जा कहाँ रहे हैं? ऐसी तमाम अपडेट के लिए बने रहिए हमारे खास एपिसोड पीके टाइम्स के में बाड़मेर महेंद्र कुमार के साथ।